चांडिल न्यू बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक बाइक में टक्कर, युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। 100 मीटर तक घसीटा गया बाइक सवार। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भालुकोचा के पास न्यू बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक सवार रोहित महतो को करीब 100 मीटर तक ट्रक ने घसीट दिया। हादसा इतना भयावह था कि उसके शरीर का कमर का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति ऐसी थी कि पुलिस को शव उठाने के लिए बेलचा का सहारा लेना पड़ा। तीनों युवक निमडी थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद स्थिति और भी चिंताजनक तब हो गई जब करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसी दौरान विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने मानवता दिखाते हुए 2 घायलों को अपनी बाइक से तत्काल चांडिल अस्पताल पहुंचाया। घायल में आकाश महतो और क्रांति महतो शामिल है। इसमें क्रांति महतो की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें चांडिल अस्पताल से MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं रोहित महतो की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस चालक ने देरी का कारण फितकी फाटक के पास लगे भारी जाम को बताया। उनके अनुसार करीब 6-7 किलोमीटर लंबा जाम होने के कारण समय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाया। गौरतलब की बात, बीते 24 घंटे में चांडिल न्यू बाईपास पर यह तीसरी सड़क दुर्घटना है। लगातार लग रहे जाम और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण हादसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक मूकदर्शक बना हुआ है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने जल्द ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है। देखिए, हम लोग तो अभी घटनास्थल पर आए हैं, तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि बाइक में 3 लड़के जो है जा रहे थे। हम लोग चांडिल की तरफ से जा रहे थे निमडी की तरफ में, तो एक जो भी ट्रक है उनको जो है उसे कुचल दिया है। एक लड़का घटनास्थल पर डेथ कर गए हैं और 2 लड़का जो है जिनको स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ठीक है सर, NH-32 पर लगातार दुर्घटना का जो सिलसिला है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का जो है रवैया थोड़ा उदासीन नजर आ रहा है। तो आगे चल के ऐसा क्या आप लोग करिएगा कि यहाँ दुर्घटनाओं में कमी आए? देखिए, हम बताते हैं, इसमें इकलौता पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकता है। जो हम लोग बाइक पे चल रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हेलमेट पहन के चले। पहली बात, रोड अच्छी बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि गति में नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग भी रोड पे चलते हैं, सबसे जिम्मेदारी अपनी भी होनी चाहिए। सर, रोड में दिन से सर जाम चल रहा है, जाम को व्यवस्थित करना, 30 घंटे से ऊपर गाड़ी को अच्छा से पार करना, ये क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? वो हम लोग करते हैं। जब सूचना मिलती है कि बेतरतीब गाड़ियां लगाई जा रही है, अपने थाना स्तर से हम लोग फोर्स भेज करके जितना हो पाता है प्रयास करके हम लोग जो भी लाइन अप करना पड़ता है गाड़ियों को, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो घटना हुई वो लोग कहाँ के बताया जा रहा है? अभी तो हम जैसे नाम बता झिमड़ी के बता रहे हैं लोग। आगे से क्या हो, आगे इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? हम बोले, देखिए, दोनों तरफ से है, पब्लिक की तरफ से होना चाहिए कि अपना सुरक्षा अपने हाथ में जरूर ध्यान देना है कि रोड पे चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। हम लोग तरफ से ये रहेगा कि जहाँ हम लोग एक्सीडेंट प्रोन जोन है उस जगह को चिन्हित करके हम लोग NH को बता देंगे कि वहाँ पे जैसे बैरियर वगैरह हो जाए, जहाँ से क्रॉसिंग होता है आदमी का, उस जगह बैरियर वगैरह लगा देना है ताकि कोई ग्रामीण पार कर रहे हैं तो सुरक्षित पार कर सके। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको व्यवस्थित करने के लिए, मतलब वो नियम से गाड़ी पार हो, लाइन से पार हो, इसके लिए आपका फोर्स को मतलब यहाँ पूरा हाईवे में देना? जब 3 दिन से जाम चल रहा है तो फोर्स के दौरान मतलब गाड़ी को सिस्टमेटिक पार करना, ऐसी जिम्मेदारी नहीं है क्या पुलिस का? देखिए, हम वही बोले, जितना बल है वो दिन भर के लिए हम लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ता है तभी भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा मेरे पास इतना बल नहीं है कि हम 24 घंटा के लिए यहाँ पे किसी को फोर्स को तैनात कर सकते हैं। जितना बल होता है, जरूरत पड़ता है, फ़ोन आता है ग्रामीण का, स्थानीय लोगों का, हम लोग फोर्स भेज देते हैं और जितना हो पाता हम जरूर करते हैं उसके लिए। प्रशासन मौन है, प्रशासन बहरा हो चुका है, प्रशासन गूंगा हो चुका है, प्रशासन यहाँ है ही नहीं। आप सोच सकते हैं पत्रकार महोदय, लगभग 30 से 40 पत्रकार यहाँ पर हैं, पिछले 1.5 घंटा सब कवरेज कर रहे हैं, कि आपको नजर आया? जबकि मैं सवाल करना चाहता हूं ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजू सर से। मेरी सवाल है चांडिल थाना प्रभारी के दिलशन सर से, मेरा सवाल है निमडी थाना के संतन तिवारी से, मेरा सवाल है RPF के नाम मैं भूल रहा हूं, अजीत सर से। आप सारे लोगों को क्या टोल में अवैध कमीशन का पैसा जाता है? जब रोड ही नहीं बना तो टोल क्यों? और एकमात्र कारण है, जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक ये होते रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनता कहाँ है? DTO में, परिवहन कार्यालय में बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन हमारे झारखंड में आपको कहाँ मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस?
अब कैफे में जाइए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, अब कोर्ट में जाइए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, अब दलाल के पास जाइए आपका ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा। जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बदले में कमीशन मिल रहा था 18 साल हो या 24 साल हो या 28 साल हो या 70 साल हो या 100 साल, उससे क्या मतलब है? ये तो हर एक चीज झारखंड में अवैध चल रहा है।